जो भी जांच हो रही है, जांच का रिपोर्ट आने तक इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए पार्टी से। ऐसे कार्यकर्ता मिल जाएंगे जिनके दिमाग में ये फिक्स्ड है कि हमें एक ही रिलीजन के लोगों को लेना है। किसी को भी इलेक्शन में हार हो, क्रिकेट मैच में हार हो, फुटबॉल मैच में हार हो, अच्छा थोड़ी लगता है यार। देखिए यही तो लोकतंत्र है ना। हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सब स्वतंत्र है इस देश में। सर आपने पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे दिया सर। सर जब आपको कई बार पार्टी का कोई डिसीजन या सरकार का यूनियन गवर्नमेंट का कोई डिसीजन पर्सनल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगता है तो क्या आप आवाज उठाएंगे उसके? क्या आप पार्टी को एक राय देंगे? हाँ, निश्चित रूप से देते हैं और देते ही हैं। और ये बीजेपी में ही हो सकता है। जैसे आपको मैं एक घटना बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक कुलजीत सेंगर एक विधायक थे। उनके खिलाफ एक महिला की शिकायत आई और वो विधायक थे। उनके ऊपर सारी बातें काफी लग रही थी कि इन्होंने एक महिला के साथ थोड़ा गुंडागर्दी, उसको दबाने की कोशिश, उसको मारने पीटने की, और उसको कुछ उसके और भी आरोप थे। तो जब ये लगने लगा कि इन्होंने गलत किया है, तो उस समय मेरे पास एक मीडिया आई। मैंने कहा कि सेंगर के ऊपर जो भी जांच हो रही है, जांच का रिपोर्ट आने तक इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए पार्टी से। अब पार्टी में हमारी बात सुनकर के बहुत लोग बोले, अरे यार पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो। पार्टी के खिलाफ कहां बोला? और मैंने जो बोला 2 दिन बाद पार्टी ने कर दिया। तो हम लोग कुछ बातें हमको, हम जानते हैं कि हमारी पार्टी का यही ध्येय है और हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगर किसी पे ऐसा आरोप लगा तो वो पहले पार्टी से इस्तीफा देगा, बाद में उसका जो, अगर वो बरी होके आता है तो हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वो सजा का भागी है तो पार्टी की शक्ति उसको बचाने में नहीं लगनी चाहिए। ऐसा कई बार होता है, जबकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां आप देखते होंगे हमारी पार्टी के कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बोल देते हैं, तो हम लोग पार्टी के फोरम में बोलते हैं कि ये जो तरीका था बोलने का ये ठीक नहीं था। हमारा तो सबका साथ सबका विकास का ध्येय है। तो फिर ऐसे लोगों को डांट भी पड़ती है, कई बार पनिशमेंट भी होता है। तो हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते। सर कार्यकर्ता तो अब तब भी करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए चलिए, वहां पे भी आपको ऐसे कार्यकर्ता मिल जाएंगे जिनके दिमाग में ये फिक्स्ड है कि हमें एक ही रिलीजन के लोगों को लेना है। तो वो चीज तो है सर, अभी भी मैं कई जगह नोटिस कर चुका हूँ उसको। नहीं आफ्ताब, मैं इससे, देखो क्या होता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। बीजेपी का जो सिस्टम है, जैसे आप देख लीजिए क्या होता था। एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि बीजेपी के, हम पहले बहुत मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाते थे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक बात करते हैं तो हमारे सब लोग भी वोट लिखने लगे कि यार ये तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने 2014 में डिसीजन, 17 में डिसीजन लिया कि हम किसी को वोट नहीं, किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं देंगे। चुनाव हुआ, हम जीत के आए। तो क्या हमने मोहसिन खान को मंत्री नहीं बनाया? क्या वो मुसलमान नहीं है?
क्या हमने मुख्तार अब्बास नकवी जी को हारने के बाद भी क्या हमने मंत्री नहीं बनाया? वो केंद्रीय मंत्री नहीं है। क्या हमने शाहनवाज हुसैन को हारने के बाद भी बिहार में उद्योग मंत्री नहीं बनाया? और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीजेपी में तो अल्पसंख्यक मोर्चा है आफ्ताब भाई। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएं कि मैंने बोला ना, कभी कभी कोई कार्यकर्ता गलती कर दिया, उसको सजा मिलती है, उसको समझाया जाता है। क्योंकि एकमात्र बीजेपी ऐसी पार्टी है आफ्ताब, जैसे कश्मीर में हम मुस्लिम भाइयों को कितना टिकट दिए, हमारे मुस्लिम भाई जीत के भी आए डीडीसी के। अब जहां पे लोग हमारे असम में हमने एक मुस्लिम भाई को टिकट दिया, वो जीत के आया, तो फिर हम उसको वहां फिर देते हैं। तो अब तो आगे आने वाले समय में आफ्ताब, हम तो हमेशा बोलते हैं कि देखो, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी, जो उत्तर प्रदेश बिहार में है, बाकी जगह तो सबका ध्यान समझ में आ गया है कि भाई बिना कास्ट और रिलीजन का भेद किए हमें आगे बढ़ना है। और बीजेपी, आप सोचो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, और इसलिए अब धीरे धीरे लोगों के मन से ये भ्रांतियां मिट भी रही हैं। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश बिहार ऐसे में, जहां कास्ट को, रिलीजन को एकदम लोग युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, उनको भी आज नहीं कल तो ये समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आप देखो, 7 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी इनोसेंट मुस्लिम के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई आप हमें बता दीजिए, या कोई दोषी हिंदू को बख्श दिया गया हो, आप बता दीजिए। नहीं हो सकता। इसलिए अब देखो, हम तो ये समझ भी रहे हैं, समझाने में भी लगे हैं, और इसका रिजल्ट आ रहा है कि अब मुस्लिम भाई बहन भी समझने लगे हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अच्छा, हमारा जो रोल मॉडल होना चाहिए वो अपनी काबिलियत पे होना चाहिए, जाति और धर्म पे नहीं होना चाहिए। मनोज सर, इसी पे मैं इलेक्शन के रिलेटेड एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी ऐसे ही देश में इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन में कई बार, जैसे जिंदगी में भी हार जीत लगी रहती है, कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतते हैं इलेक्शन में। लेकिन हार वो भी इंडिया जैसी कंट्री में थोड़ी भारी पड़ती है, क्योंकि बहुत चीजें लगती है, आपका टाइम लगता है, आपके रिसोर्सेज लगते हैं, इकोनॉमिकल वाइज आपका इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है कि वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब इलेक्शन में, खासकर जब उम्मीद हो, जब कई बार हार मिले, तो कैसा लगता है सर? क्या होता है सर इस वक्त? मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता देखिए, किसी को भी इलेक्शन में हार हो, क्रिकेट मैच में हार हो, फुटबॉल मैच में हार हो, अच्छा थोड़ी लगता है यार आफ्ताब भाई। निश्चित रूप से, जो इतना इंटेंस जाके प्रचार किया हो, लेकिन इसी को तो खेल भावना कहते हैं, इसी को तो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट कहते हैं। जनता सबसे बड़ी जज है, वो 5-5 साल पे अपना जजमेंट देती है। आप उसको समझाओ, फाइनली जो भी डिसीजन दिया आप उसको स्वीकार करिए, और बड़े मन से स्वीकार करिए। रिजल्ट आया, आप जनता के जनमत को प्रणाम करिए और अपनी कमियों को ढूंढिए, आगे फिर कोशिश करिए। इसीलिए तो 5 ही साल की, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 5 ही साल की हार है ना। आपको जनता ने अगर हटाया कुर्सी से, तो 5 ही साल ना, आप 5 साल में फिर उसका मन जीतिए। हाँ, मेरा प्रार्थना है सभी लोगों से कि कंट्री को फर्स्ट मान के चलिए, कंट्री से घात मत करिए। हमारा इंडिया का एक एक नागरिक, वो विभिन्न जातियों धर्मों का व्यक्ति है, लेकिन सबके लिए देश सबसे ऊपर है। और ये राजनीतिज्ञों को भी समझना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को भी। ये नहीं कि हम हार गए तो बलवा करा दें, दंगा करा दें,
जीत गए तो जिसने वोट नहीं दिया उसको सजा दे, तो ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए तो पहला उनका स्टेटमेंट था, जो दिया है वोट वो तो हमारा है, लेकिन जो नहीं दिया है वो भी हमारा है, हमें बाहें फैला के स्वागत करना है। तो इस देश में और पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, हम नहीं कह रहे हैं खाली बीजेपी में ही अच्छे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियों में हैं, लेकिन हर व्यक्ति को यह समझना है कि देश ऊपर होना चाहिए और हार जीत को आप क्षणिक मान के चलो, उसके ऊपर समाज को सजा मत। सर ये थोड़ा पॉलिटिक्स का डिस्कशन तो काफी अच्छा हो गया हमारा, लेकिन फिर से मैं थोड़ा आपको वो फिल्मी लाइन में एक बार लेना चाहूंगा, ये मेरे ख्याल से उसके रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन होगा सर। मैं अगले 5 मिनट में मुझे छोड़ना है आप, क्योंकि मैं आज जोधपुर उदयपुर जा रहा हूँ, जी सर, तो मैं 5 मिनट बाद एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा आफ्ताब भाई। जी सर मैं समझ रहा हूँ सर, मुझे भी वक्त का तगाजा ही नहीं रहा कि कितना ज्यादा नहीं, पार्ट 2 भी करेंगे ना। सर ये आप सबको पार्ट बोलते हैं सर, पार्ट 2 भी करेंगे सर। नहीं, हम लेकिन तो करेंगे। देखो, हमारा आपका बातचीत करना सामान्य बात नहीं है। आप जम्मू कश्मीर से हो, मैं दिल्ली का सांसद हूं, और आप उस कम्युनिटी के एक बहुत चर्चित पत्रकार हो, व्यक्तित्व हो, जिस कम्युनिटी के मन में बहुत सारे भ्रम आए हैं आपका। तो मैं इस एंगल से, मैं छुपाना नहीं चाहता, इस एंगल से हमारी आपकी बातचीत, हम आपको जब कुछ समझा रहे हैं तो हम पूरे देश के लोगों को ये समझा रहे हैं। तो अगर हमको पार्ट 2 करना पड़े, पार्ट 3 करना पड़े, मेरा मन बहुत व्याकुल होता है। मैं जहाँ का सांसद हूं ना, वहां का एक जिला माइनॉरिटी स्टेटस है। हमारे यहाँ 6 लाख मुस्लिम, 6-7 लाख लोग, 6 लाख तो वोट है मेरे भाई, और उसके बाद भी हम जीत के आते हैं। 14 में हम 1,42,000 से जीते, 19 में हम लगभग 3,72,000 जीते, और मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा है, मैं सबको समझा रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा वही लोकसभा है जहां दिल्ली में अभी दंगा हो गया था। तो मैं इतनी वेदना से बात कर रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कैसे अपने देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों को मैं समझा सकूं कि मेरे भाई, सारी लड़ाई एक तरफ, देश, हमारा देश का गौरव एक तरफ, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबने कंट्रीब्यूट किया है, उसको सजाए कैसे ताकि आपका भी किसी एक पार्टी के लिए नफरत न दिखे और पार्टी भी किसी एक धर्म के लिए नफरत न दिखाए। सर फिर आपने बहुत ही अच्छी बात की है, जो देश के रिलेटेड आप बार बार बोल रहे हैं। अब मैं फिर, हमारे पास टाइम कम है, तो मैं एक आखिरी में एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर। पॉलिटिक्स में, खासकर इंडियन पॉलिटिक्स में क्या है आजकल, कोई किसी की पार्टी का साथ छोड़ रहा है तो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, वो भी एक बहुत ही ज्यादा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा है, उस वक्त पर छोड़ रहा है जहां पे उस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो भी उस वक्त पे जब इलेक्शन का माहौल है। तो सर जब इस टाइप की आप पॉलिटिक्स देखते हैं या पॉलिटिशियंस को देखते हैं, तो अगर आपको ऐसे पॉलिटिशियंस को कोई एडवाइस देनी तो आप क्या देंगे सर? देखिए, यही तो लोकतंत्र है ना। दिस इज डेमोक्रेसी आफ्ताब। अब इसमें मैंने पहले जैसा कहा ना, केवल देयर इज ओनली वन फैक्टर, पब्लिक, वोटर्स, जिनको डिसाइड करना है कि इनका पार्टी छोड़ के लास्ट समय में जाना अच्छा है या इनको इस समय रहना अच्छा था। ये हमारे आपके डिस्कशन में इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं निकलेगा। सर फिर भी आप निश्चित रूप से कोई जिसकी एडवाइस पार्टी छोड़ कर देना चाहेंगे? उसको बुरा लग, एडवाइस तो जरूर देना चाहेंगे सर, आपके अपने कुछ पॉलिटिशियंस अगर ऐसा करे तो। नहीं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप किसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और किसी समय आपको लगा कि पार्टी में हमारे ये गलत डिसीजन हो रहा है, तो आप उसी समय आवाज उठाओ, फिर आपको जनता आपके ऊपर विचार करेगी। आप उस समय तो अपने किसी मतलब में या पद के कारण की पकड़े हुए हैं, मंत्री पद पकड़े हुए हैं ये, और आप उस समय समझौता कर लिए,
और जब ऐसा समय, जब आपको लगता है कि हम थोड़ी बार्गेन कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, तो उस समय आपने किया, तो मैं समझता हूं ये किसी भी एक नेता का अच्छा परिचय नहीं है। या तो हमारी नाराजगी पहले से हो, हम विरोध कर रहे हो, और हम एक समय पे आएंगे, सबको पता हो ये विरोध करता था भाई, इसको इस विचारधारा से मतलब नहीं है, तो फिर ठीक होता है। इसलिए इसका जज बेटर जो है जनता ही हो सकती है। हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सब स्वतंत्र है इस देश में किसी पार्टी में रहने के लिए या जाने के लिए। सर आपने पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे दिया सर। नहीं, इससे ज्यादा हम उनको गाली क्यों दें? देखो आफ्ताब भाई, हमें अधिकार नहीं है कि जो छोड़ के गया उसको हम गाली दें, क्योंकि दूसरी पार्टी से भी छोड़ के हमारे पास लोग आ रहे हैं, तो फिर तो दोनों को गाली हो जाएगी। उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो छोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जनता डिसाइड करेगी कि किसका गवर्नेंस बेस्ट है और कौन व्यक्ति अवसरवादी। जी सर, तो मेरी तरफ से तो सर इतनी ही बातें थी आज, और आपके पास वक्त भी तो बस अब और फिर हमारी बात होगी। आपने जितने भी सवाल किए, मैं बड़े खुले मन से आपको जवाब दे रहा हूं, और अगेन कुछ और सवाल बनेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, और आप इसका लिंक हमें भी भेज दीजिएगा, मैं खुद इसको अपने सभी प्लेटफॉर्म से इसको रिलीज करवाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। सो आपको मजा आया आज की बात करने का सर? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत सेंसिबल बातें कर रहे हैं, आपके सवाल भी बहुत अच्छे हैं, और आप ऐसे पत्रकार नहीं है जहां अपनी बात थोप रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज बेस्ट जर्नलिज्म। सर वैसे मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म नहीं हूँ, तो मैं स्टूडेंट बट करता हूँ सर इसको शौक के लिए। मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अच्छा, ओके जी सर। थैंक यू सो मच आफ्ताब। नमस्कार कश्मीर को, नमस्कार पूरे देश को, जय हिंद। सर एक सीन कर लीजिए सर, वो एक स्क्रीनशॉट लेना था सर, आप कैमरा में देख लीजिए एक बार, मैं ले लेता हूँ। हो गया। क्या करना है सर? वो पोज देना था सर, मैंने ले लिया सर। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आफ्ताब, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।